आप छोटे से ज़मीन में करें ना, 10 बाई 10 हर के पास है, आंगन में है। आप देखेंगे यूपी में तो घर में महिलाएं नाद में करके अच्छा कमाई है। पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ समझदार इंसान होना चाहिए, यह कर सकता है। कितना वक्त डेली देना पड़ेगा? देखिए, इंस्टॉल होने तक जो समय आपको देना पड़े, उसके बाद कोई समय ही नहीं देना पड़ता है। चाय ले जाके वहीं पे खड़ा हो जाइए, देख लीजिए पानी से रिश्ता, पूछ लीजिए पानी ठीक ठाक हो, हालचाल ठीक है, दैट्स ऑल। ये है आईसीयू, है ना। सर्जरी के बाद इसको हम 1 सप्ताह तक सिर्फ दवाई में रखते हैं। पानी है और इसमें मेडिसिन मिक्स है, और सर्जरी के बाद इसको हम इस तरह से हैंगिंग मोड में रखते हैं। देखिए ये है ना, लटक रहा है ना। मोटर बंद कर दीजिए तो जरा। तो इस तरह से हम लटका के रखते हैं, देख रहे हैं ना। हाँ, आईसीयू हो गया। और 1 सप्ताह के बाद 7 दिन तक सिर्फ मेडिसिन में रहा, और 7 दिन के बाद इसी में हम लोग, चूँकि हम लोग छोटे लोगों के काम करने के लिए काम कर रहे हैं, छोटा छोटा लोग। अब दूसरा आईसीयू बनाएं जहाँ खाना डालें, तो फिर एक अलग एक्सपेंडिचर लोड करना पड़ेगा फार्मर को, तो हम लोग इसी में खाना डाल देते थे। खाना में क्या डालते खाना में इसका आता है स्पाइरुलिना, आता है फ्लोरेला, आता है, ये 2 चीज़ यहाँ डालते हैं। क्या वो किस रूप में होता है? दाना के पाउडर के रूप में भी आता है, लिक्विड में भी आता है, जो आप यूज़ कर लें, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, चीफेस्ट हो जाए, वो आप यूज़ कर लें और उसको डाल दें। तो इस तरह से उसको ये हो गया आईसीयू। आईसीयू, इसमें पहले एडमिशन होता है। ये 15 दिन हो गया। अच्छा, इसमें आईसीयू में आइए मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। जैसे आप चौर है, आपके पास सितुआ मिल जाएगा, तो 52 तरह का सितुआ फ्रेश वाटर में होता है। मात्र 3 तरह का सितुआ है जिसमें कि मोती उत्पादन की कैपेसिटी है, 3। और उस 3 को आप पहचानना सीख लें और उसको कलेक्ट कर लें अपने यहाँ से, और उसको ले आके इस तरह से रख लें आप, ये है ना, इस तरह से स्टोर कर लें। घर में ही अपना, घर में कर सकते हैं। ये प्लास्टिक का हमने लगा दिया है और इसमें ला के रख दिया। ये किसी भी नदी को, किसी भी नदी पोखर में होता है। और यहाँ स्टोर करने के बाद यहाँ से निकालेंगे और सर्जरी करेंगे। जैसे ह्यूमन भी सर्जरी में जाते हैं तो डॉक्टर एडमिट कर लिया, तो इसको समझ लिया आपने एडमिट कर लिया, और यहाँ से फिर आप सर्जरी करें, उसमें न्यूक्लियस डालें सर्जरी करके, और फिर आईसीयू में डाल दें। तो आईसीयू का फर्स्ट पीरियड 7 डे का हुआ कि ओनली मेडिसिन, और आफ्टर मेडिसिन 7 डे उसमें फिर फूड मिल जाएगा। तो खाना और दवा, आईसीयू में खाना नहीं मिलता है, सिर्फ मेडिसिन होता है। तो फर्स्ट 7 डे हो गया ओनली मेडिसिन, और अगला 7 दिन हो गया दवाई और मेडिसिन दोनों, तो 15 दिन हो गया। तो 15 दिन आईसीयू पीरियड हो गया, यानी वार्ड हम लोग दोनों मिला देते हैं ना, 7 दिन आईसीयू रखे, और उसके बाद फिर उसको जनरल घर भेज देते हैं। जो गड्ढा है या नदी पोखर जो अपना बना के रखे हैं, उसका तो समाज वही है, उसका तो घर वही है, तो फिर हम 15 दिन के बाद तालाब में भेज देते हैं। तो ये आईसीयू पीरियड बड़ा क्रूशियल पीरियड होता है, ज़्यादा मोर्टिलिटी यहीं होती है, मतलब डैमेज जो होता है। ज़्यादा डैमेज यहीं होता है। चूँकि आप खोलने का है, अभी मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये मरा हुआ सितुआ है ना। तो अब इसको जितना हमको खोलना है, ऐसे आप किसी को नहीं खोल सकते। 1 सेकेंड, अगर इसको आप खोल लें तो 200 रुपया मैं नगद दे दूंगा। अगर आप इसको खोल लें तो नहीं खुल सकता, हाथ से नहीं नहीं खुल सकता, इतना हार्ड होता है। इतना हार्ड होता है। हाँ, पूरा मतलब सील रहता है। सिल रहता है। वो खोलने के तरीके हैं, खुलता है, ठीक है। तो इसको अधिकतम हम 1 mm to 1.5 mm तक ही खोलेंगे। जैसे ये पूरा खुला हुआ है। हाँ, पूरा खुलेगा, ये इसका खुलने का एरिया है। तो ये जो है ना, 1 से 1.5 mm खोलेंगे हम। इससे ज़्यादा अगर खोलेंगे तो ये पार्ट इसका क्रैक करेगा ना, नहीं तो डैमेज हो जाएगा। अगर यही ज़्यादा खुल गया या ज़्यादा देर तक खुला रह गया, फिर यहाँ हम सर्जरी करते हैं, न्यूक्लियस डालते हैं। वो अगर ज़्यादा कट गया, ज़्यादा देर तक खुला रह गया, ये सारी प्रक्रियाएं अधिकतम 1 मिनट के अंदर होना चाहिए। अच्छा, जब इंग्लिश डालते हैं वो सब करने सा- में, सर्जरी करने में 1 मिनट। पूरा इसको मुंह खोलना, सर्जरी करना, न्यूक्लियस डालना, फर्स्ट साइड एंड सेकेंड साइड दोनों करना 1 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। एक सीट
उसको 1 मिनट में तैयार 1 मिनट में, उससे कम समय में कर लें तो ज़्यादा बढ़िया, अधिकतम 1 मिनट में करके उसको डाल दीजिए आईसीयू में। इसी में कोई ज़्यादा खुल गया, बंद कैसे होता है? चिपकाते हैं कैसे? नहीं नहीं, बस वो खुद बंद कर लेगा ना। अभी आप कुछ देर यहाँ रुकें तो इन लोगों का नटंकी देखिएगा, मुंह खोलेगा ऐसे जैसे कि मर गया, और थोड़ा सा पानी हिलेगा। विश्व का और धरती का सबसे शांत जीव है यह। इसको खोलने के लिए इंतज़ार, सर्जरी के टाइम इंतज़ार करते हुए रहना पड़ता है कि थोड़ा सा मुंह खोलता है तो इसमें स्पैचुला लगाना पड़ता है, फिर वो बंद कर लेगा तो खटाक से खींचना होगा, लटक जाएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं। तो इस जैसे ये जीव है, हाँ हाँ चिली है ना ये, हाँ हाँ बिल्कुल। इसका तो मुंह, नाक, आँख, कान कुछ नहीं होता है। मुंह और पृष्ठभाग तो होते ही हैं, मेल फीमेल तो होते ही हैं। आपको जानना होगा ना कि कौन मेल है कौन फीमेल है, कौन सा मुख भाग है कौन सा पृष्ठभाग है। कब से आपने मोती की खेती शुरू की? मैं 2016 में प्रशिक्षण लिया और फिर 17 से फार्मिंग कह सकते हैं, 17 से फार्मिंग में लगा हूँ। अच्छा, तो जब आपने मोती की खेती शुरू की थी तब आपने कितना पैसा लगाया था इसमें? एक्चुअली मैं दिल्ली में रहता था, तो वहीं पता चला कि मोती की खेती होती है, तो फिर वहीं से गया ट्रेनिंग के लिए, फिर ट्रेनिंग लेके आया। तो अब इसके लिए तो ज़मीन चाहिए थी, तो अब दिल्ली में तो मैं खुद किराए में रहता हूँ डब्बे वाले मकान में, तो वहाँ खेती कैसे करूँ। ये जो पूरा आपका यूनिट है, ये कितना जगह है? ये तो 1 कट्ठे में है, इससे कम में भी कर सकते हैं, 10 धुर में भी कर सकते हैं। कॉल करते हैं लोग, सर हमारे पास ज़मीन नहीं है, हम क्या करें, वो ढलुआ में कर लें। कहते हैं देखिए ट्रेनिंग के पर्पज़ से तो मैं सारा चीज़ बताऊंगा, लेकिन पर्सनल पूछिएगा तो मैं यही कहूँगा कि वो जो सीमेंट वाला टैंक है उसमें कभी ना करें, क्योंकि नेचुरल होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं बायोफ्लॉक्स में कर ले सर, हमारा मछली सक्सेस नहीं हुआ, हमारे पास पड़ा हुआ है, उसमें कर लेते हैं। बायोफ्लॉक्स इंडिया के लिए है ही नहीं, वो डिपार्टमेंटल बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण बायोफ्लॉक्स जिंदा है। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 10-10 बायोफ्लॉक्स पड़ा हुआ है, कहते हैं यार बेचवा दो। तो इसीलिए उस टैंक में ना करें, आप छोटे से ज़मीन में करें ना, 10 बाई 10 हर के पास है, आंगन में है। आप देखेंगे यूपी में तो घर में महिलाएं नाद में करके अच्छा कमाई है। तो ये सब किया जा सकता है, सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो पानी का आप डेप्थ ज़्यादा रखिए, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, कर सकते हैं। लेकिन वही सीमेंटेड टैंक कर देंगे तो टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हम लोग जब पंखा लगाते हैं, जबकि बहुत गर्मी सहने की क्षमता हमें है, फिर भी घर में पंखा लगाते हैं सीमेंटेड ना, लेकिन मिट्टी के घर में हमें नहीं पड़ता फर्क। तो उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में दीजिए, नेचुरल तरीके से होने दीजिए, उसकी क्वालिटी अलग होगी। सीमेंटेड वाले की क्वालिटी होगी लेकिन उतनी बेहतर नहीं होगी जो मिट्टी वाले में होगी। तो ये बताइए कि जैसे कोई भी आदमी जब मोती की खेती के बारे में सोचता है तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आता है, ये 2-3 सवाल आता है कि एक तो पैसा कितना लगता है, जगह कितना चाहिए, और कितना वक्त देना पड़ेगा डेली। जी देखिए, पैसा लगना है तो कुछ नहीं लगेगा। सबसे पहली बात है, हमें भी कॉल आता है कि सर कितना पैसा लगेगा। मैं सीधा कहता हूं कि अगर हमारे पास आते हैं तो मैं आपको बताता हूं, न्यूक्लियस बनाना बताता हूं, जो कि आप बनाएंगे खुद तो 50 पैसे में बन सकता है। सितुआ आपके एरिया में अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से कलेक्शन कर लीजिए। हो सकता है आपका 1 रुपया में पड़े, 2 रुपया में पड़े, अगर किसी से निकलवाते हैं तो 5 रुपया में पड़े। तो आप रोजगार भी जनरेट कर दिए ना अपने एरिया में, एक साथ 2 काम हो गया, अपने रोजगार में दूसरे का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया आपने। अगर बाहर से खरीदते हैं तो कॉस्टली पड़ता है, स्वाभाविक है। एक ही चीज़ को अगर आप अपने यहाँ उत्पादन करते हैं, धान को ही लें तो किसान किसी रेट में बेचता है, चावल बना के कोई बेचता है दूसरे रेट में बेचता है। तो सब कुछ अगर हम मार्केट से परचेज करें, न्यूक्लियस खुद नहीं बनाएं, सितुआ बाहर से ही मंगाएं, जाल बनाए नहीं, बनाया मंगाएं, तो एक सितुआ पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 40 रुपये, 40 रुपये अधिकतम। हर कुछ सितुआ खरीदने से लेके निकालने तक, मोती निकालने तक, और एक सितुआ में 2 मोती होता है। तो इसलिए एक मोती का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20 रुपया हो गया मात्र। क्या 30-40 हज़ार से शुरू किया जा सकता है बिजनेस? उससे कम से भी कर सकते हैं। आपने 1000 सितुआ लगाएंगे तो 40,000 रुपया लगेगा। आप 200 सितुआ से करिए ना, 200 सितुआ से करिए ना, छोटे से जगहों में करिए। आप 5 फीट बाय 5 फीट का आप गड्ढा कर लीजिए, 4 फीट गड्ढा, वहाँ से करिए ना। कितना वक्त डेली देना पड़ेगा? देखिए, इंस्टॉल होने तक जो समय आपको देना पड़े, उसके बाद कोई समय ही नहीं देना पड़ता है। चाय ले जाके वहीं पे खड़ा हो जाइए, देख लीजिए पानी से रिश्ता
पूछ लीजिए पानी ठीक ठाक हो, हालचाल ठीक है, दैट्स ऑल। अच्छा, वहाँ पर दिखाइए जैसे अभी जो है मोटर चला हुआ है पानी वाला, तो बीच बीच में पानी चलाना पड़ता है क्या? बिल्कुल, ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए पानी तो चलाना ही पड़ेगा, और इसमें तो मछली उत्पादन भी हो रहा है ना। तो जैसे नाद वाले में तो मान लीजिए जैसे पानी है, एक बार पानी डल गया तो फिर दोबारा कैसे पानी उसमें डालेंगे, निकाल देंगे पानी उसका? पानी को टेस्ट करना होगा ना कि पानी की क्या क्वालिटी है, वो टेस्ट करने होते रहता है टाइम टू टाइम, कि पानी में कहीं ज़्यादा अल्कलाइन तो नहीं हो गया, ज़्यादा क्षारीय नहीं हो गया, ज़्यादा अम्लीय तो नहीं हो गया, जो पीएच है मेंटेन होना चाहिए। एक आम किसान जो मोती की खेती करता है वो पानी की टेस्टिंग कैसे करेगा? ये आम किसान कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये टेक्निकल फार्मिंग है, तो कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान में उसको प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। तो टेस्टिंग के लिए कोई मशीन का यूज़ भी किया जाता है क्या? 3-4 तरह से टेस्टिंग होती है, केमिकल से भी कर सकते हैं, पेपर से भी कर सकते हैं, मशीन आता है उससे भी कर सकते हैं। पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ समझदार इंसान होना चाहिए, यह कर सकता है। सिर्फ समझदार होना चाहिए, शारीरिक विकलांग नहीं होना चाहिए। हाथ पैर रहेगा तो फिर सर्जरी है ना, तो सर्जरी कैसे करेगा? हाथ पैर ठीक होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, कर सकता है। ये सब जो बोतल लगा हुआ है प्लास्टिक वाला, तो ये सब क्यों इसमें टंगा हुआ रहता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं ना, एक छोर से दूसरे छोर तक, उधर भी हैंग किया हुआ, इधर भी, बीच में लंबी रस्सी लगी हुई है, और उसमें 1.5 फीट छोड़कर ऊपर से नीचे सितुआ रखी जाती है। उसके पीछे रीजन है कि उसका क्या टेम्परेचर मेंटेन होता है वो करने के लिए, और वह चूंकि रस्सी पूरा झुक नहीं जाए, अंदर सट नहीं जाए, चूंकि वेट होता है ना सितुआ में, तो उसको ऊपर रखने के लिए ये खाली बोतल है लगा दिया गया है, ताकि वह ऊपर रहे। इसमें जो है 17,000 सितुआ आप लगाए हुए हैं। हमारा तीनों यूनिट लेके 17,000। इस यूनिट में कितना है? इस यूनिट की कैपेसिटी है 3.5 से 4,000 की, अभी इसमें 1,000 है। अभी इसमें 1,000 है, 3-4 हज़ार की इस कैपेसिटी। रहता है, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी है ना, तो इसकी प्रक्रिया होती है कि आईसीयू के बाद इसमें आता है। तो आपने देखा होगा कार्यालय में कि वो आईसीयू बना हुआ है। पहले जैसे हम लोग ह्यूमन बॉडी भी जाती है डॉक्टर के यहाँ, हम लोग जाते हैं तो पहले 1 दिन पहले वो एडमिट करते हैं, तो इसके साथ भी वही होता है कि हम सितुआ कहीं से कलेक्शन करके लाएं, पहले उसको अपने यहाँ रखते हैं, एडमिट करते हैं, फिर उसको ओटी में मतलब सर्जरी में ले जाते हैं, सर्जरी करके न्यूक्लियस डालते हैं, उसके बाद फिर उसको आईसीयू प्रोसीड्योर है, आईसीयू में रख सकते हैं 15 दिन, उसके बाद हम उसको तालाब में लाते हैं। तो यहाँ से वहाँ आईसीयू से यहाँ चला आता है, और फिर यहाँ के बाद हम दूसरे यूनिट में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। 3 यूनिट, मोती की खेती के लिए जो आप ट्रेनिंग देते हैं, तो वो ट्रेनिंग का पीरियड कितने दिन का होता है? 2 दिनों की ट्रेनिंग होती है, 2 से 5 दिनों की होती है, हम लोग 2 दिनों को कंप्लीट करते हैं। आप देखेंगे तो हम अपना फाइनल प्रोडक्ट दिखाएंगे, हम सिर्फ रॉ नहीं बेचते। अभी हमारे साथ ये दिक्कत है कि इसको कटिंग करने के लिए बिहार में प्लांट नहीं है। आपने देखा ना रॉ, तो उसको कटिंग करने के लिए बिहार में प्लांट नहीं है। आपने जो पेंडेंट देखा वो बनाने के लिए बिहार में प्लांट नहीं है, तो हम प्रोसेस कराने के लिए दूसरे स्टेट को भेजते हैं। यहाँ प्रोडक्शन है, कटिंग के लिए दूसरे स्टेट भेजा, वहाँ से फिर पेंडेंट बनाने के लिए तीसरे स्टेट को भेजा, पेंडेंट बन के आया, फिर उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आप आए हमारे साथ, मार्केटिंग की चिंता न करें। और आज के डेट में खास करके लॉकडाउन ने तो बहुत कुछ सिखा दिया ना, कि घर बैठे आप बेच भी लो और घर बैठे खरीद भी लो। नहीं तो एक एक चीज़ बताइए, जैसे और जो खेती होता है सामान्य रूप से, उसमें क्या होता है कि अगर आदमी कोई नौकरी कर रहा है तो उस खेती में जो है समय नहीं दे पाने के कारण खेती असफल हो जाती है। मोती की खेती क्या ऐसा आदमी कर सकता है जो नौकरी कर रहा हो? यह खेती वह हर कोई कर सकता है जो सब कुछ कर सकता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, घरेलू महिलाएं हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, प्रोफेशनल्स हों। मैं खुद बताया कि मैं प्रोफेशनल हूँ और कर रहा हूँ। इसमें समय नहीं देना है, सिर्फ इंस्टॉलेशन तक। इंस्टॉल अगर हो गया, इसके बाद आप धीरे धीरे इतना हो जाएगा ना कि आप पानी देख लीजिएगा और समझ जाइएगा कि हमको करने की ज़रूरत है। आज आप देख रहे हैं ना कि मोटर चल रहा है, मैं यहाँ अभी फंक्शन है इसीलिए आया हूँ। आप देखें कि मैं मोटर को इससे बंद करूँगा, आने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा लगा हुआ है, पानी का कलर हमें पता चल गया कि पानी का कलर ये है, इससे हमें पानी की क्वालिटी पता चल जाती है। करते करते लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, लेकिन उसके लिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए। जो सीप होता है उसमें डैमेज भी होता है, कितना प्रतिशत डैमेज हो जाता है? अब देखिए, अगर एक सीप है आपका, एक मर गया, आपने सर्जरी किया, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, इसको बहुत आसानी से समझने की ज़रूरत है। हम
आज मेडिकल करके आए, एक सितुआ को सर्जरी किया, मर गया, कितना % डैमेज हुआ? एक सितुआ को ऑपरेशन किया और वो मर ही गया, अच्छा, एक को किए और वो ही मर गया, ठीक। 100% हुआ। फिर हमने 10 सितुआ को किया, जिसमें 3 मर गया, 7 बच गया, 30% गया। फिर हमने 25 सितुआ को किया, धीरे धीरे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है ना, तो पता चला कि 25 किए मरा एक, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ गया था, तो क्या % का डैमेज हुआ? डैमेज जो होता है वो सर्जरी के कारण होता है। टू सर्जरी, और कोई चीज़ें नहीं। सर्जरी में आपका टाइमिंग ज़्यादा लग गया, ज़्यादा ओपन कर दिया तो उसका रीढ़ की हड्डी टूट गई, ज़्यादा देर तक मुंह खुला रह गया तो डैमेज हो जाता है, तो मरता है। आईसीयू से जो निकल गया, आप मनुष्य की बात करें, आईसीयू में जो पेशेंट है, अगर डॉक्टर को पूछें, डॉक्टर साहब क्या हाल है मेरे पिताजी का, तो कहेगा आईसीयू में भगवान मालिक हैं, राम राम करिए। आईसीयू के बाद जब वार्ड में आ जाएंगे फिर आप हमको कहिएगा। तो ज़्यादा जो क्रूशियल पीरियड है वो आईसीयू है, चाहे मनुष्य के लिए हो या सितुआ के लिए। वहाँ से निकल गया तो फिर आप संभाल लीजिए सेफ।